मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो किसी एक पार्टनर को गेन होगा और दूसरे पार्टनर को लॉस होगा। जितना भी गेन है वो एग्जैक्ट लॉस के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, जो गेन होगा वो लॉस के एग्जैक्ट इक्वल होगा। अच्छा बेटा, अब इसमें हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो बेटा, फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में एक पार्टनर को गेन होगा और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है। कल भी बताया था मैंने, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो नेचुरली किसी एक पार्टनर को गेन होगा, दूसरे को लॉस होगा, गेन लॉस के इक्वल होगा। अब बेटा आने वाले सालों में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें एक पार्टनर को तो गेन होगा तो दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा, दूसरे पार्टनर को लॉस होगा। अब उस लॉस की कवरेज कैसे की जाएगी ये हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। देखो बेटा, आने वाले जितने भी साल हैं उनमें एक पार्टनर को गेन होगा, दूसरे को लॉस होगा। तो इसमें क्या होगा? जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। किसकी फॉर्म में? गुडविल की फॉर्म में। ठीक है बेटा, आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्यों होगा बताओ? क्योंकि जितने पास्ट ईयर में, पास्ट टाइम में जितना भी पार्टनर्स ने हार्ड वर्किंग की है, एफर्ट्स किए हैं, अपने बिजनेस को बिल्डअप किया है, अपने बिजनेस को बिल्डअप करके उसकी एक अच्छी गुडविल बनाई है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनाई है, तो उस रेपुटेशन के कारण उसने उस जो भी रेपुटेशन बनाई है, जो भी गुडविल बनाई है, उस गुडविल की जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है बेटा? हाँ, जो भी पास्ट में, मान लो एक बिजनेस को स्टार्ट हुए 10 साल हो गए हैं तो 10 सालों में पार्टनर्स ने जो एफर्ट किए, जो हार्ड वर्किंग की, उस हार्ड वर्किंग के कारण जो भी उसने अपनी फर्म की गुडविल बनाई है उस गुडविल में गेनिंग शेयर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अगर हमारी क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। इस चीज को बेटा हम आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 6 से अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पेज नंबर 3.52, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आशा, निशा, दिशा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1 with effect from 1st April they agreed to share profit equally. Goodwill of the firm valued 10,000. Goodwill of the firm was valued 18,000. Pass necessary journal entry to record the above change. अब देखो बेटा, इसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन है? आशा, निशा, दिशा। न्यू पार्टनर भी कौन है? आशा, निशा, दिशा। इसमें ना तो कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, ना कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा। बस इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। ओल्ड रेशो क्या है? 3-1, न्यू क्या है? 1-1-1। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो बेटा आपकी स्क्रीन पे,
आशा, निशा, दिशा की ओल्ड रेशो क्या है? 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। तो आशा एलसीएम लो बेटा, 6 और 3 का एलसीएम 6। तो आशा की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1/6। निशा की भी रेशो फाइंड आउट करेंगे। निशा की ओल्ड रेशो है 2/6, न्यू है 1/3। तो इसकी जो है रेशो आ जाएगी 0। ना तो इसको कोई गेन हुआ, ना इसको कोई सेक्रीफाइस करेगा ये। दिशा का ओल्ड शेयर है 1/6, न्यू है 1/3। तो इसकी बेटा गेनिंग रेशियो आ जाएगी 1/6। तो इस पार्टनर में, इस क्वेश्चन में बेटा गेन किसको हुआ? दिशा को। सेक्रीफाइस कौन करेगा? 1/6। सेक्रीफाइस कौन करेगा? आशा। जितने भी आने वाले प्रॉफिट्स हैं, जितने भी आने वाले सालों में फर्म को प्रॉफिट होगा, उसमें जो दिशा का शेयर है, दिशा को 1/6 एक्स्ट्रा मिलेगा। और जितने भी आने वाले सालों में प्रॉफिट्स होंगे, उसमें आशा 1/6 प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेगा। तो बेटा आशा को तो आने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होंगे, उसमें 1/6 शेयर कम मिलेगा, दिशा को 1/6 शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो आशा आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होगा उसका 1/6 सेक्रीफाइस करेगा, उसको 1/6 का लॉस होगा। तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? दिशा कंपनसेट करेगी आशा को। किसकी फॉर्म में? गुडविल की फॉर्म में। गुडविल क्या है? आज से मान लो 10 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 10 साल पहले इन्होंने अपने एफर्ट, अपने हार्डवर्किंग, अपनी मेहनत से जो भी गुडविल क्रिएट की थी, उस गुडविल की जो वैल्यू है बेटा, वो क्वेश्चन में गिवन है 18,000। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे 18,000। तो 18,000 का 1/6 दिशा कंपनसेट करेगी। तो दिशा को हम डेबिट कर देंगे, दिशा के अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे और कंपनसेट करेंगे टू आशास कैपिटल। आशा को हम जो है कंपनसेट करेंगे, तो बेटा आशा की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, तो आशा की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक है बेटा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? XYZ की ओल्ड रेशो 532 है, न्यू रेशो 111 है। और बेटा इसमें हमने, इस क्वेश्चन में हम पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। पहले 5 साल के प्रॉफिट की बेटा एवरेज निकालेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। देखो बेटा इस गुडविल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अपनी स्क्रीन पे। शाबाश। पहले बेटा XYZ की ओल्ड रेशो है 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो है 1/3, 1/3, 1/3। तो बेटा इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो X की सेक्रीफाइस रेशो आएगी 5/30, Y की -1/30 और Z की -4/30। इस क्वेश्चन में Y को भी गेन हो रहा है 1/30, Z को भी गेन हो रहा है 4/30, X सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम पहले फर्म की गुडविल फाइंड आउट करेंगे। फर्म की गुडविल देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले 5 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5। तो बेटा इन 5 साल की टोटल कितना आ गया? 2,25,000। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा 45,000। और फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 2 ईयर परचेज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000। तो ये जो गुडविल है, मान लो इस बिजनेस को स्टार्ट हुए 10 साल हो गए, तो 10 सालों में बेटा XYZ जो भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो भी मेहनत की है, एफर्ट किए है, हार्ड वर्किंग की है, अपनी हार्ड वर्किंग करने के बाद जो भी फर्म की गुडविल बनाई है, उस गुडविल की वैल्यू कितनी है? 90,000। उस 90,000 का Y और Z जो है कंपनसेट करेंगे किसको? X को। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें जो X है
वो 5/30 सेक्रीफाइस करेगा, और जो भी फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स हैं उनमें y को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा 1/30, z को 4/30 का गेन होगा, y को 1/30 का गेन होगा, x 5/30 को सेक्रीफाइस करेगा। तो जो भी हार्डवर्किंग से इन्होंने अपनी गुडविल बनाई है, तो उस गुडविल का एट प्रेजेंट y और z कंपनसेट करेंगे x को। गुडविल कितनी है 90,000, y कंपनसेट करेगा 1/30, 90,000 इंटू 1/30 3,000, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कंपनसेट करेगा 90,000 इंटू 4/30 12,000 2x, और x को क्रेडिट कर देंगे 90,000 इंटू 5/30 इज इक्वल टू 15,000। तो बेटा x को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आने वाले जो साल है उसमें जो x है वो 5/30 सेक्रीफाइस करेगा। तो एट प्रेजेंट जो भी फर्म ने अपनी हार्डवर्किंग से गुडविल कमाई है, उस गुडविल का 1/30 4/30 y और z कंपनसेट करेंगे, इसलिए y और z को डेबिट कर देंगे। x आने वाले सालों के प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करेगा, तो इसलिए x की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। बाकी ओके, बाय बाय।